क्वेश्चन 9 फिगर ये गिवन है। कहते हैं कि इस फिगर में सी ये मालूम कर दो और साथ एंगल ये एंगल मालूम कर दे। ठीक, पहली बात तो ये है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर देखा जाए तो हमारे पास ये, अगर इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड करते हैं इस तरह, ठीक, तो देखा जाए तो ये हमारे पास क्या बनता है, ये दोनों पैरेलल लाइन हैं। क्यों पैरेलल लाइन है? क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। जब एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है ना, तो लाइंस पैरेलल होते हैं। जब लाइंस पैरेलल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है ना, तो अगर ये हमारे पास क्या, ये पैरेलल लाइन है, ये इसको ट्रांसवर्सल कहते हैं, इसको भी ट्रांसवर्सल कहते हैं। ट्रांसवर्सल हर वो, अगर ये दो पैरेलल लाइन हैं, ये ट्रांसवर्सल हैं, इसको भी ट्रांसवर्सल कहते हैं, इसको भी ट्रांसवर्सल कहते हैं, ठीक है ना। ट्रांसवर्सल लाइन का नाम ट्रांसवर्सल है। जिस तरह इन दोनों लाइन का नाम पैरेलल लाइन है, इस लाइन का नाम ट्रांसवर्सल है। तो अगर देखा जाए तो ये हमारे पास दो लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल है, ये दूसरा ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये दो लाइन, अगर ये दो एंगल्स इक्वल है, जो इन दोनों एंगल्स का नाम करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये देख ले, अगर हमारे पास क्या है, ये दो पैरेलल लाइन है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल एक ऊपर, एक बाहर और एक अंदर, और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के एक साइड पे, ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग हैं और ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग है। इसी तरह ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग हैं और ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग हैं। ये दोनों आपस में अल्टरनेट है और ये दोनों आपस में अल्टरनेट। अल्टरनेट क्या, पैरेलल के अंदर होते हैं, मगर एक ट्रांसवर्सल के एक साइड पे होता है और दूसरा दूसरे साइड पे होते हैं, और डिफरेंट वर्टेक्स में होते हैं, एक इस वर्टेक्स पे और दूसरा इस वर्टेक्स पे। तो ये करस्पॉन्डिंग, ये देखो, ये हमारे पास क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो यहां पे हम कहते हैं कि इन द ट्राइंगल कौन सा, ABC, ठीक है ना, हम कंसिडर करते हैं इन द ट्राइंगल ABC ED एज, ये एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल क्या, B। देखिए बात ये है, इस B पर एक एंगल बना है, सिर्फ B, जबकि B पे दो एंगल बने हैं, एक उस साइड पे है और एक नीचे साइड। तो जब किसी भी वर्टेक्स पे दो एंगल्स बने हों, तो आप इसी तरह 3 लेटर्स में एंगल को मेंशन किया करें। अब ये B पे एक एंगल है तो हम सिंगल B कह सकते हैं। ये गिवन है हमारे पास, ये गिवन है। और ये गिवन भी है, और ये हमारे पास है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सो ED इज पैरेलल टू क्या आ गया है, BC। क्लियर, मैंने बात बताई कि ये दोनों हमने पैरेलल साबित करना है। पैरेलल साबित हो गया तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये दोनों पैरेलल है। वजह क्या है? वजह ये है कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। सिंपल बात समझ आएगी ना। ये दोनों लाइनें पैरेलल है। वजह क्या है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है। ये भी 90 का है और ये भी 90 का है, दोनों 90 हैं। तो अगर ये पैरेलल है तो हमारे पास क्या होगा, एंगल E इज कॉन्ग्रुएंट टू
हाँ, एंगल AED is congruent to angle C. क्लियर? पहली बात उन्होंने क्या कर दिया है, फाइंड द एंगल ऑफ मेजर। अब इस ट्राइंगल में E क्या है? इन ट्राइंगल कौन सा? AED इन ट्राइंगल, ये एंगल 40 है, ये क्या है? तो ये क्या बनेगा? 50। एंगल AED is equal to 90 minus 40 is equal to 50। ये एंगल 50 है, तो ये कितना होगा? एंगल CB 50, सॉरी एंगल CB 50 होगा ना। ये देखो, ये दोनों, चूंकि ये दो लाइनें पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? ये इक्वल होंगे। अब अगली बात उसने क्या है? ED इज पैरेलल टू, हाँ ये तो हमने यहां पे बता दिया कि यस ED इज पैरेलल टू, हाँ BC या CB एक ही चीज है, ठीक है ना। क्वेश्चन 10 पहली बात वो ये करते हैं कि ये ट्राइंगल XYZ क्या है? कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलैटरल ट्राइंगल। पहले इस बात को डिस्कस करते हैं। 10 is the triangle XYZ is an equilateral, so अगर इक्विलेटरल है तो व्हाट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। जब साइड्स इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो इट मीन के देन एंगल X इज इक्वल टू, अच्छा इज इक्वल टू एंगल Y इज इक्वल टू एंगल Z। अच्छा, ये टोटल चूंकि 180 होता है, टोटल किसी भी ट्राइंगल का सम 180 होते हैं, यानी एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z, ये टोटल कितने होते हैं? 180 होते हैं। चाहे किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो 180 होते हैं। अब अगर ये तीनों बराबर है तो ये तीनों कितने कितने के होंगे? 60-60 के। समझ आ गई बात ना? एक 60 का, दूसरा 60 का, तीसरा 60 का, तीनों को प्लस करेंगे तो 180। इट मीन ये तीनों हमारे पास क्या 60-60 बन गए। क्या मतलब? ये हमारे पास क्या है? ये 60, ये 60 और ये 60। अब गिवन बात क्या है? गिवन ये है कि ये लाइनें क्या हैं? पैरेलल है। तो एंगल A विल बी एंगल इक्वल टू एंगल Y और एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल Z, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। अच्छा, नाउ एंगल A किसकी इक्वल है? एंगल Y के, और ये क्या हो गया? 60। एंड एंगल B किसकी इक्वल है? एंगल Z, ये भी 60। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक। तो ये दोनों 60-60 हो गया है, यानी ये भी हमारे पास क्या बन गया? 60। ये भी। अब इस ट्राइंगल को देखो, ठीक है ना। अब इस ट्राइंगल में देख ले ये कितने कितने बन गए हैं। ये देखो X L M, ये 60, ये 60 और ये, तो ये कौन सा ट्राइंगल बन गया? ये कौन सा ट्राइंगल बन गया? इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया ना। हाँ, ये देखो तीनों साइड, तीनों एंगल्स बराबर है, इट मीन तीनों साइड्स बराबर के हैं। तो अगली बात उसने क्या बताई थी? पहली बात कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है और ये पैरेलल हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ए बी मालूम करना था, जो कि हमने ये मालूम कर दिया है, ठीक है ना। ये हमने मालूम कर दिया। दूसरी बात ये है कि कहते हैं व्हाट टाइप ऑफ अ ट्राइंगल
हाँ एक्स एल एम, तो ट्राइंगल एक्स एल एम क्या है? हाँ, एज एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल, ये एक्स एल एम इज इक्वल टू एंगल एक्स एम एल is equal to 60. Therefore, triangle XLM is an equilateral. Question 11. Question 11 कहते हैं find the height of shorter tree. यानी ये शार्टर ट्री है, ये लॉन्गर ट्री है। कहते हैं इसका हाइट मालूम कर दो, एक बात। दूसरी, इफ लॉन्गर ट्री इज 12, ये लॉन्गर ट्री 12 कितना है? 12 मीटर, ये 12 मीटर है। ठीक, अगली बात, where the observer is at a distance of 25 मीटर। यहां पे ऑब्जर्वर हैं और ये शार्टर से कितने पे हैं? 25 है। एंड डिस्टेंस बिटवीन शार्टर एंड लॉन्गर इज 5, यहां पे ये 5 है। कोई भी नाम दे दे, ए बी सी और डी ई। क्लियर? ये हमने नाम दे दिया है। लेट क्या कहते हैं? फाइंड हाइट ऑफ शार्टर ट्री। तो यहां पे हमारे पास क्या हाइट ऑफ शार्टर ट्री का नाम क्या लिखा है? ईडी। हाइट ऑफ शार्टर ट्री इज इक्वल टू ईडी, और इसका नाम एच हाइट है तो एच ही लिखते, ठीक है ना, या वाई लिखते। एक बात। दूसरी बात ये है, इन दी फिगर ये ऊपर लिखना चाहिए था, ये नीचे लिखना चाहिए था, ठीक है ना। ईडी हमारे पास हाइट आ गया है, बीसी क्या है? बीसी हमारे पास लॉन्गर है, ठीक है ना। और दो ट्रायंगल हमारे पास क्या सिमिलर बन गए? सिमिलर कैसे बन गए? ये देख लो, ये दोनों पैरेलल लाइंस है ना, और ये दोनों एंगल्स भी सेम हैं, क्योंकि डेफिनेटली जो ट्रीज होते हैं वो इस कंडीशन में खड़े होते हैं, ठीक है ना, वो सीधा होते हैं, ये पैरेलल होते हैं। जितने भी ट्रीज होते हैं वो पैरेलल होते हैं, ठीक है ना, मोस्टली पैरेलल होते हैं। अगर तूफान उसको टेढ़ा ना कर दे तो वो पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है? एज ट्राइंगल कौन सा? ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? देन मालूम इसको करना है, ये वाला ऊपर रखते हैं, ईडी या डीई, डीई डिवाइडेड बाय बीसी इज इक्वल टू, अच्छा, एडी डिवाइडेड बाय ए बी। दोनों ट्रायंगल ए बी सी लिया है और ये लिया है, तो ये क्या हो गया? ए बी। क्लियर? अब वैल्यू पुट करते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज। क्या? ये इसका नाम एच हमने रखा है, हाइट ऑफ शार्टर ट्री। बीसी को हमने क्या रखा है? 12 है, 12 मीटर है। एडी क्या है? 25 है। और बीसी क्या है? ए बी क्या है? 30। एज ए बी हमारे पास किसकी इक्वल है? बी डी प्लस डी ए, और ये क्या है? 5 प्लस 25 इज इक्वल टू 30 मीटर। तो ये उठा के उधर ले जाओ, यही आंसर होगा।
12 multiplied by 25 divided by 30, 5 5s are 5 6 are 6 1s are और 6 2, तो h इज इक्वल टू क्या 10 मीटर। ये हमारे पास हाइट ऑफ शॉर्टर ट्री आ गया है। क्लियर।